उद्देश्य है कि जो महिलाएं रात को या कहीं पे भी अकेली सफ़र करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई उनको आशंका होती है तो 112 पे वो डायल करेंगी। हम लोग बिहार को ERSS और 112 की सेवाएं देने में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बिहार सरकार द्वारा ऑथराइज की गई है, जिसका राजीव नगर के अंदर बहुत ही जल्दी भवन निर्माण शुरू किया जा रहा है। पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे, जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाएं। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, तब से सम्राट चौधरी की पुलिस भी खूब एक्शन में है। और अब तो पुलिस ने बड़ा ऐलान किया है, अब पुलिस पार्क में या वैसे जगह जहां भीड़ होती है वहां भी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे जो मनचले उनकी कमर पर चोट पहुंचेगा। वैसे लोग जो छेड़खानी करते हैं या फिर किसी को परेशान करते हैं, उनकी खैर नहीं रहेगी। तमाम जगहों पर हेल्प बॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे डायरेक्ट आप 112 को सूचना दे सकते हैं। आप ADG अमित लोढ़ा को सुनिए। प्रारंभ की गई है, जिसमें राज्य के महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए उनको अपनी यात्रा करने का हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं रात को या कहीं पे भी अकेली सफ़र करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई उनको आशंका होती है तो 112 पे वो डायल करेंगी, और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं वो पूरी यात्रा के दौरान उन महिलाओं से टच में रहेगी और इंश्योर करेंगी कि वो महिलाएं सही सलामत अपने घर पहुंचे। साथ ही हम लोग जितने हमारे नागरिक हैं जो इस तरह की उनको शिकायतें आती है 112 के माध्यम से जो शिकायतें देते हैं, उनका भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार को ERSS और 112 की सेवाएं देने में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो कार्य योजना है उसमें वृद्ध हैं, असहाय व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको जितनी सहायता उपलब्ध करा सकते हम कराएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का क्रियान्वयन किया जाना है। इसमें हमारे रिस्पॉन्स टाइम में काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा भी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सभी इवेंट्स का रियल टाइम मोड में मॉनिटरिंग करेंगे। आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि ERSS के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बिहार सरकार द्वारा ऑथराइज की गई है, जिसका राजीव नगर के अंदर बहुत ही जल्दी भवन निर्माण शुरू किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे ERS सेंटर हैं उसके लिए गया जी में भी एक MERC दैट मीन्स मिरर साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ERSS पे बढ़ते लोड को ध्यान में रखते हुए 6 नोड और 300 TB का स्टोरेज क्षमता वाला एब्सोल्युटली लेटेस्ट सर्वर, उसकी प्रोसीजर हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसका क्रय का प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो निम्नलिखित मॉड्यूल्स हैं जो प्रस्तावित हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। MIS एनालिटिकल रिपोर्ट्स, पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम तथा GIS मैप, HRMS ERVs मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सभी SPs, SP, SDPO, DSP तथा SHO उनके लिए मॉड्यूल्स, हेल्प डेस्क एप्लीकेशन तथा ट्रैवल सेफ एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड फीडबैक मैकेनिज्म, सोशल मीडिया। साथ ही हम लोग चाहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे जल्दी हमारा CCTNS, NHAI, RCD, रेलवे तथा बाकी इमरजेंसी जितनी सर्विसेज है उनके साथ इंटीग्रेशन हो। आपको ये भी जानकारी होगी सबको कि डायल 112 पूर्णतया से निःशुल्क सर्विस है, और अभी इसमें हम लोग और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो पूरे इंडिया में, साथ ही इवन वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्निक्स, जैसे कल ही मैं अपनी टीम से, मेरे DIG और मेरे SP से मैं डिस्कस कर रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ जगह जब कार में एक्सीडेंट हो जाता है, कार में ही एक बटन होता है जो ऑटोमेटिकली सीधा इमरजेंसी सेंटर को नोटिफाई करता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे, जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाएं। तो ऐसे कई सारे और प्रस्ताव हैं जिसमें हम बिहार की जनता है उसको जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं आपातकालीन की, वो तुरंत उनको हम लोग उनसे लाभान्वित करें।